हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की पहली यूनिट के दूसरे चैप्टर गाउस के नियम एवं अनुप्रयोग में हम आज पढ़ेंगे गाउस के नियम का एक अनुप्रयोग समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। इससे पहले हमने अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, जो कि सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 प्राप्त हुआ था। चलिए टॉपिक पे आते हैं। समरूप आवेशित चालक पट्टिका। ये समरूप आवेशित चालक पट्टिका है, जो कि इस तल के लंबवत स्थित है और इस चालक पट्टिका के लंबवत इस चालक पट्टिका से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यह चालक पट्टिका समान रूप से आवेशित है। तो देखिए, इससे पहले हमने अचालक परत ली थी। उस अचालक परत में आवेश समान रूप से वितरित थे। अब उस अचालक परत और इस चालक पट्टिका में मुख्य अंतर यह है कि इस चालक पट्टिका में आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित होंगे समान रूप से, लेकिन इस पट्टिका के अंदर आवेश मौजूद नहीं रहेगा। आवेश उसके पृष्ठ पर उपस्थित रहेगा, इस पृष्ठ पर और उसके पीछे वाले पृष्ठ पर। चालक पट्टिका के पृष्ठ पर आवेश उपस्थित रहता है, जबकि इसके अंदर आवेश उपस्थित नहीं रहता है प्रतिकर्षण बल के कारण। हमने ये ज्ञात कर लिया था कि इस चालक पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस चालक पट्टिका के लंबवत होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस चालक पट्टिका के लंबवत होगी। अब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे।
तो यहाँ से इस P बिंदु को लेते हुए हम गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, एक बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो ये आपके बंद गाउसीय बेलन की कल्पना की है, जिसकी लंबाई r है और यहाँ पर आवेश जो इस पृष्ठ पर मौजूद है वो इस बंद काल्पनिक पृष्ठ में भी है। अब हम इस काल्पनिक बंद पृष्ठ में गाउस के नियम को लगाएंगे। गाउस का नियम कहता है गाउस का नियम कहता है कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से परिबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान, और बंद काल्पनिक विद्युत पृष्ठ है, बंद काल्पनिक परिबद्ध क्षेत्र के लिए फ्लक्स है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, जो कि बराबर होगा इस परिबद्ध क्षेत्र में उपस्थित कुल आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर। अब हम यहाँ पे इस काल्पनिक बंद गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में विभक्त कर देते हैं। यह जो वृत्ताकार भाग है, यह क्षेत्र S1, जो दायां वृत्ताकार भाग है ये हो जाएगा क्षेत्र S2, और जो बीच का बेलनाकार भाग है यह क्षेत्र हो जाएगा S3। तो विद्युत फ्लक्स का मान इन तीनों भागों के लिए बांट देते हैं। S1 के लिए S2 के लिए और S3 क्षेत्र के लिए फ्लक्स का मान। फ्लक्स से अभिप्राय समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। हाँ, अब देखिए इस बाएं वर्ताकार क्षेत्र में जो क्षेत्रफल अल्पांश है इस S पृष्ठ के लिए, उसकी दिशा इस क्षेत्र के लंबवत, यानी कि इसकी दिशा ds की दिशा वही है जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा है। इन दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा S1 के लिए EDS और cos हो जाएगा 0 डिग्री। अब इस S2 पृष्ठ के लिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि चालक पृष्ठ के चालक पट्टिका के पृष्ठ पर ही आवेश उपस्थित होता है, उस चालक पट्टिका के अंदर वाले भाग में आवेश उपस्थित नहीं होता है। और आवेश उपस्थित नहीं रहेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर 0 होगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 है
इसलिए यहाँ फ्लक्स का मान भी 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा S2 के लिए बिल्कुल। अब आते हैं हम इस तीसरे पृष्ठ के लिए, फ्लक्स के मान के लिए। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है और यहाँ पर जो क्षेत्रफल अल्पांश है उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। इन दोनों के बीच में समकोण 90 डिग्री का कोण है। तो इसका मान हो जाएगा S3 के लिए डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो ये आ जाता है EDS cos थीटा और यहाँ पर है cos थीटा का मान 90 डिग्री। अब देखिए, इस चालक पट्टिका में जो समान रूप से आवेश वितरित है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है कुल आवेश बटे उसका क्षेत्रफल। कुल आवेश इसमें उपस्थित है सिग्मा क्यू और उसका क्षेत्रफल है वो हो जाएगा S। तो देखिए, यहाँ पर जो गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो कि हमने लिया है S। तो यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा सिग्मा बराबर उपस्थित आवेश सिग्मा क्यू इस गाउसीय पृष्ठ में और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है S। तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा क्यू बराबर सिग्मा गुणा S। तो इस सिग्मा क्यू का मान रख देते हैं तो ये आ जाएगा सिग्मा S बटे एप्सिलॉन 0। अब हम जानते हैं cos 0 डिग्री का मान 1 होता है और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो ये हो जाएगा आपके EDS, ये आपके 0 हो जाएगा और यह समाकलन भी 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 डिग्री का मान 0 है। सिग्मा S बटा एप्सिलॉन 0। समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समाकलन से बाहर आ जाएगी और क्षेत्रफल अल्पांश का समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा कुल क्षेत्रफल S। इस S से यह S कैंसिल हो जाएगा तो चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें प्राप्त होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, जिसको हम सदिश रूप में व्यक्त करें तो हो जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 n कैप। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस चालक पट्टिका के लंबवत दिशा में होती है। अब हम तुलना करें तो देखिए
अचालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात की थी वो आई थी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, जबकि चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर देखिए इस चालक पट्टिका में दो पृष्ठ है, एक ये पृष्ठ है और एक इसके विपरीत ये वाला पृष्ठ है। इसके मध्य आवेश शून्य होगा तो इस परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 और इस पृष्ठ की परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। तो दोनों का योग हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 और सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 मिलकर हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। यानी कि चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र अचालक परत की 2 गुनी होती है। अब देखते हैं हम कि ये जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है, या हम कहें कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो r की घात 0 के समानुपाती होती है, यानी दूरी पर निर्भर नहीं करती है। तो हम ग्राफ बनाएंगे। अगर दूरी के साथ तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ नियत रहेगी और सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठीय आवेश घनत्व के मध्य ग्राफ खींचे तो समानुपाती के होने के कारण हमें सीधी रेखा प्राप्त होगी।